अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जी, आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। व्लॉग तो नहीं बोलूँगी, ये तो हमारा दुख वाला दिन है। मतलब इतना गंदा दिन गया, मतलब इतनी गंदी रात गई है। 24 घंटे जो हमारे गए पिछली रात के बहुत ही बुरे गए। और मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ हमारे साथ। पूरा दिन जन्नत खेलती रही है, बारिश हुई तो बारिश में भी गई, अंदर भी खेलती रही। अब आप बोलोगे कि मेरा कसूर है, तूने इसको देखा नहीं। भाई मैं कितना बच्चे को कंट्रोल कर सकती हूँ। माँ जो होती है बच्चे को समझाती है, बच्चे बैठ अंदर। एक बार समझाया, 2 बार लाया, 3 बार। जो बच्चा जिद करे कि मुझे बाहर जाना है, रोए चिल्लाए, मोबाइल फेंके, कभी कुछ करते, तो मैं इसको मतलब बहुत मुश्किल से मैंने इसको अंदर बिठाया, लेकिन ये बैठती नहीं। अगर मैं गेट बंद करती हूँ, क्या करती है, वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के वहाँ चल जाती है, वहाँ पे लॉक लगाती हूँ। फिर क्या करती है, जो वॉश बेसिन होता है वहाँ पे जाके बैठ जाती है बीच में, और वहाँ से पानी के साथ खेलती रहती है। तो पानी की वजह से, खेलने की वजह से इसको रात भर इतना ज़्यादा बुखार हुआ, मतलब ये 8-9 बजे तो सो गई। जब हमारे सोने का टाइम हुआ, जब हम सोने ही लगे, खाना शाना खा के, मैं और मेरे हस्बैंड, तो अचानक से ये जागी। और जागी भी कैसे, रोने लगी। रोने के चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो गया इसको, और इतना ज़्यादा बुखार कि आप लोग सोच नहीं सकते कि इसकी अगर मैं इसके पास बैठी हूँ ना, ये मेरे पास बैठी है, तो इसकी इतनी दूर से मुझे जो हीट की जो वेव्स थी ना, वो आ रही थी। मुझे इतना ज़्यादा इसके अंदर फीवर हो गया था, इतना ज़्यादा फीवर हो गया था। हम पूरी रात परेशान। और इसने क्या किया, दिन को ना इसकी जो मेडिसिन थी बुखार वाली, इन्फेक्शन वाली, वो सारी इसने, मैं अंदर किचन में काम लगी थी। भाई घर का काम भी तो करना पड़ता है, मोटी को क्या ही करे। तो मैं काम कर रही थी, और इसने क्या किया, जो अंदर रूम में जो मेडिसिन पड़ी थी मेरे बैग में, मेरे पर्स में पड़ी थी, पर्स निकाल के अलमारी से मेडिसिन निकाल के इसने सारी उसमें डाल दी, खोल के आगे से कैप खोल के ना सारी वॉश मशीन के बीच डाल दी। मेडिसिन भी गई, खुद भी पूरी रात बुखार। अब इतनी ज़्यादा बारिश के हम लोग कहाँ जाएँ। फिर मैंने क्या किया कि दुपट्टा होता है, दुपट्टे को पूरा गीला करके, मेरे कॉटन का दुपट्टा था, उसको पूरा गीला करके मैंने इसके पूरे कपड़े उतार के पूरे बॉडी में इसको मैंने मतलब लपेट लिया, पूरे बॉडी में इसको कवर कर दिया। तो आधे घंटे तक मैंने इसको ऐसा रखा, मतलब गीले दुपट्टे में, ठंडे दुपट्टे में रखा। फिर उसके बाद थोड़ा इसको बुखार कम हुआ, लेकिन ये नहीं सोई। इसने ना मुझे सोने दिया, ना इसके पापा को। अब सोए भी कैसे, अब ये इतनी तकलीफ़ में थी। जब बच्चा तकलीफ़ में होता है ना, फिर माँ बाप तो सोना क्या, हंसना खेलना खाना पीना ही भूल जाते हैं। ना तो हमें खाने की टेंशन रही, ना सोने की। बस हम यही दुआ करते किसी तरह हमारी रात निकल जाए, इसके सिर पे बुखार चल जाए। सिर पे बुखार चल जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर बच्चे को एडमिट करते हैं तो बहुत। तो बस दफ़ा अल्लाह ताला माफ़ करे। माँ बाप मतलब अपनी जो तकलीफ़ होती है ना, वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे को तकलीफ़ आती है, जब बच्चे को कोई भी तकलीफ़ आ जाए, तो माँ बाप कभी बर्दाश्त नहीं। मैं क्या, कोई भी दुनिया के कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चे की तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जैसे कि पूरी रात हमने बैठे हुए निकाली, हम लोगों ने ऐसे आँख भी बंद नहीं की, मतलब बच्ची के पीछे हम ऐसे ही बैठे रहे। बैठना पड़ेगा भाई, बच्ची है हमारी, हम बैठेंगे। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि दुनिया में कभी किसी का बच्चा बीमार ना हो। मैं बोलती हूँ ना, बच्चे को कभी किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की तकलीफ़ कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात तो हमारी जैसे कैसे निकली, बैठे हुए निकली। अब इसके पापा की ड्यूटी भी थी। थोड़ी देर मैंने कहा आप थोड़ी 5-1 मिनट या 10-1 मिनट रेस्ट कर लो, आंख लगा लो। फिर थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट की, उनको भी रेस्ट नहीं करने हुआ, क्योंकि अब मैं भी जाग रही हूँ। देखो, एक 24 घंटे इंसान जागा रहे तो उसको नींद पूरी ना हो तो उसको कितनी तकलीफ़ हो जाती है। मुझे इतना हेडेक होता है, मैं बैठी हुई थी। फिर इसके पापा जो अलग रूम में गए, उनको बर्दाश्त नहीं हो, वो भी वापस आके बोलते नहीं आप दोनों बैठी हुई हो, मैं कैसे सो जाऊँ। तो 6 बज गए बैठे हुए 6 बज गए, घूमते फिरते हुए 6 बज गए हमारे। पता भी नहीं चला कि 6 बजे हैं। जैसे 6 हुए बजे तो मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मतलब मेरी मदर जो है, मेरी मम्मा, उनको मेरे फ़ोन किया। मेरी मम्मा और मेरी सासू माँ दोनों, मतलब मेरी मम्मा के घर में थी, मेरी सासू माँ भी मेरे घर गई हुई थी, मम्मा के घर। तो मैंने उन दोनों को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे हम पूरी रात तो ये बैठे हुए, तो हम लोग आ रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट हम वहीं पे, ब्रेकफास्ट तो भूल ही गए, 12-1 बजे का खाना होता है, ब्रेकफास्ट भूल ही गए। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया। फिर हम सुबह 6 बजे चले गए यहाँ से, अपने घर से मैं इधर आ गई 6 बजे। तो डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने फ़ोन उठाया। तो फिर उन्होंने शायद लेट फ़ोन किया, बैक कॉल की, लेकिन वो शायद 8 बजे बैठे थे। फिर मुझे 8 बजे जन्नत को मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेडिसिन की दुकानें खुल, जैसे मम्मी के घर की तरफ आए तो यहाँ रास्ते में मेडिसिन की दुकानें खुली थी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक उसके जो नाक में डालने वाला ड्रॉप वो लिया, और इसके बुखार की दवाई ली। बुखार की दवाई जैसे मैंने ली, इसको मैंने बुखार की दवाई जैसे दी, जैसे मैं गेट के अंदर एंट्री, जैसे मैंने इसको दवाई दी, वैसे ही ये सोगी। और ये 3 घंटे आराम से सोई है। उसके बाद थोड़ी देर हमने भी रेस्ट किया। और अभी रेस्ट कहाँ, 24 घंटे की जो नींद, मतलब एक रात की जो नींद, वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती बंदे की। आप समझ सकते हो, जो रात की नींद होती है वो कभी पूरी नहीं होती है, तो प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट तो नहीं हो पाया। फिर 8 बज के, जैसे हम 8 बजे उठ, मतलब हस्बैंड को मेरे फ़ोन आया कि डॉक्टर जो बैठे हुए हैं मंडी में, मतलब यही हमारी जोरी मंडी में बैठे हुए हैं। तो फिर हम चले गए, इसको उठा के लेके चले गए डॉक्टर के पास। और हम नींद में, मैं मतलब डॉक्टर साहब की क्लिनिक में गई, और मुझे नींद की ऐसे से मैं चक्कर आ रहे मुझे नींद की वजह से।
फिर हमने इसको चेक कराया, तब तक इसका फीवर जो उतरा हुआ था, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी मेडिसिन दे दी थी। फीवर तो इसका उतर गया, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि जो ये नाक से सांस नहीं ले पा रही थी, इसके जो नाक ब्लॉक हो गए थे। मैंने तेल भी डाला, मेरे पास वो नसल ड्रॉप थे, मैंने वो भी डाले, लेकिन उससे भी इसको आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर साहब ने और दिए कुछ दवाइयाँ कि इसको जो बिठा के ऐसे पीछे से पुश करना है, जो मेडिसिन जाएगी इसके अंदर, फिर उसका जो नाक थोड़ा और खुलेगा, बिठा के करना है। फिर मैंने वो मेडिसिन वगैरह ट्राई की, थोड़ा इसको आराम आया उससे। फिर घर पे आके फिर हम 10 बजे जैसे मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे, तो फिर हम दोनों माँ बेटी, इसको भी मैंने थोड़ी मेडिसिन वगैरह जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी एलर्जी की मेडिसिन, कोई ऐसी इन्फेक्शन की, वो दी। तो फिर ये सो गई, क्योंकि इसको भी बच्चा है ना, बच्चे की नींद 24 घंटे में कम से कम 5 दिन में तो इसको 3-4 घंटे सोना, 3 घंटे सोना चाहिए, लेकिन ये पूरा दिन नहीं सोई, पूरी रात नहीं सोई। फिर ये घर पे आके ये भी सो गई, थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट की, लेकिन नींद भी तो भी पूरी नहीं हुई। तो अल्लाह करे अब जन्नत बिल्कुल ठीक है, बट बिल्कुल ठीक नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उसके बाद उसको वैसा फीवर नहीं हुआ। अब ये थोड़ा मतलब हंस खेल रही है। फिर रात को इसने जिद किया कि मुझे मेरी बुआ के घर जाना, मतलब इसकी जो मेरी जो ननद है बड़ी, उनके घर, उनकी बड़ी छोटी लड़की है, उससे खेलती है। तो वहाँ पे थोड़ी देर गए, फिर वहाँ से शाम को वापस आए। तो रात को फिर मेरी ननद की बेटी जो अलीशा, आप लोग उसको जानते हो, वो भी मेरे साथ आई। तब उसकी थोड़ी दोनों बहनें खेल रही हैं, तो मैं भी बैठी हुई हूँ आराम से। तो आज रात को हमने अपनी नींद पूरी की है। तो वरना तौबा, बहुत गंदी वाली जो हमारी परेशानी थी, बहुत बुरी वाली परेशानी थी ये। तो पता नहीं यार अचानक से ये क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। कभी मैं बीमार हो जाती है, कभी इसके पापा बीमार हो जाते हैं, कभी मेरी सासू माँ बीमार होती है, कभी जन्नत बीमार हो जाती है। मतलब एक घर में इतनी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं बंदे को। बीमारी जो होती है ना, तो बस दवाइयाँ तो कोई बीमारी नहीं, बीमारी तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, हम लोग ठीक हैं, हंस खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं अपनी टांगों पे। वो लोग भी होते हैं जिनकी टांगें नहीं होती हैं, जो देख नहीं सकते, जो खा पी नहीं सकते। तो ये देखो जी, आप थोड़ी जन्नत ठीक तो है, लेकिन चिड़चिड़ापन अभी भी इसने बहुत ज़्यादा। देखो जी, मेडिसिन अपनी खुद निकाल के, ये देखो जिसकी जो मैंने इसकी मेडिसिन लाई थी, तो अब इसकी मेडिसिन देने का टाइम भी इसको हो गया। मेडिसिन पी ले, ये पी है ना, ये नहीं पीनी है बार बार, ये नहीं पीनी है, नहीं ये नहीं पीनी है। तो मैं इसको मेडिसिन देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा जिद करती है मुझे तो। और इसकी रंगत देखो, बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो गया, थोड़ी वीक भी हो गई है। हाँ जी, सबको बोलो, आप इन सबको बोलो मैं ठीक हूँ। बोलती है मेरी मेडिसिन दो ना, सब बोले मेरे लिए दुआ करने में ठीक हो जाए जल्दी। जो हम जन्नत को मेडिसिन देने लगी, और मैं जन्नत बहुत तंग करती है मुझे तो मेडिसिन देती नफरत है। मैं मेडिसिन नहीं खाती, लेकिन पता नहीं ये तो खा लेती है। इसको जो कोई मेडिसिन तो ये मज़े से खा लेती है। किसी किसी बंदे को होती है हैबिट। आ करो, देखो मेरी लड़की अच्छी है, खुद मेडिसिन खाएगी। आ करो आ करो आ करो आ करो, अच्छी हो ना। कैसी है? अच्छी है, स्वीट है। यम्मी मम्मा। हाँ, अब इसको हम धोएंगे, ठीक है। अब मेरी तरफ फेस आपको मास्क लगाएं। हाँ, अभी नोज में ड्रॉप डालो ना, ड्रॉप नोज में ड्रॉप डालेंगे। हमने पता है कल से बिल्कुल एसी वेसी सब कुछ बंद कर दी है, और फैन भी बहुत कम रखा है। देख बच्चे के भी पीछे हम बड़ा बर्दाश्त करेंगे भाई, बच्चा है हमारा भाई, हम करेंगे। ये ड्रॉप डालना पड़ेगा है नहीं। अभी एक हुआ ना दूसरे नोज में, प्लीज डालने दो, प्लीज खुद डालो। इस मुझे नहीं, आप खुद डालो ऐसे ऐसे। ये ड्रॉप में डालने देती है दूसरी, इसमें डालो ना मम्मा ने, यहाँ डालो यहाँ पे। अच्छा 1 मिनट को ना, फिर हम लेट हो जाएंगे, हम जाना भी है ना ऐसे। नहीं गया, अभी गया ही तो। अच्छा वो मास्क लगा ना, मास्क थोड़ी मम्मा डाले, 1 मिनट। ये ड्रॉप ही डाल देती है, जब ये सोएगी तभी मैं इसको ड्रॉप डालूंगी। उसके बाद अब ये डालेंगे, ये क्रीम जो है ना, इसका ना पूरा मुंह भी पक गया था, वो भी इसकी डॉक्टर साहब ने क्रीम दी थी लगाने के लिए, ये भी लगाते हैं। हाँ ये आपकी मेडिसिन है। ये देखो जन्नत की नोज में लगा रहे हैं हम मेडिसिन। आप
आप गुड गर्ल हो, गुड गर्ल हो, कितनी गुड गर्ल हो। लो जी जन्नत की जो मेडिसिन है मैंने लगा दी। बच्चे एक और रहती है, अभी एक और रहती है बच्चे, आपको इन्फेक्शन वाली मेडिसिन रहती है ना। जल्दी रुक जाओ प्लीज़, एक और बच्चे, एक और पी लो प्लीज़, पी लो ना। ये लो ये वाली, बैठ नीचे बैठ, ये वाली तो पी, ये वाली। आप अच्छी हो ना। रेड कलर नहीं, ये ग्रीन कलर है। रेड कलर की पी है ना आपने, ये पीती है, ये थोड़ी सी पीनी है, ये अच्छी होती है, इससे आपको आराम आएगा। आ करो, आ करो, आ मेडिसिन के कलर देख के मुझे डर लगता है। ओके आप गुड गर्ल हो। कलर से हाँ ये ग्रीन कलर है। अब मैं इसको वॉश करके ले आई, ठीक है। अब मैं इनको करने लगी हूँ वॉश, क्योंकि ये सारी मेडिसिन मीठी होती है तो ये साथ चिपक जाते हैं सारे, तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। जन्नत को मेडिसिन वगैरह मैंने दे दी, तो अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि रात की जो नींद पूरी करे थे, तो अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। ये देखो जी मम्मी लेके आई कहीं से फिश, मछली। आपको पता है कल रात को मैंने मच्छी मतलब फ़िश लाई थी, मच्छी बोलते हैं अपने ज़बान में, हमारी पहाड़ी लोग मच्छी बोलते हैं। मच्छी लाई थी लेकिन हम लोगों ने नहीं खाई, क्योंकि जन्नत के सामने नहीं खाई। इसलिए नहीं खाई क्योंकि वो बच्ची है, दूध पीती है, बीच में कभी रात को दूध पीती है वो एक बार। अगर वो मच्छी का दूध पिएगी तो थोड़ा उसको होता है, हम लोग सोचते हैं कि वो दूध का मच्छी मिक्स करेंगे तो मुँह में वो दाग पड़ जाते हैं, इसलिए हम नहीं खाते पीते। अभी वो रो रही है फिर से अंदर, पता नहीं क्यों, क्या हुआ। तो ये देखो जी मम्मी ने लाई हुई है आज फिर से फ़िश ली है इन्होंने। ये देखो जी हमने कल रात को ही फ़िश बनाई थी, लेकिन हमने खाई नहीं। खाई इसलिए नहीं क्योंकि हम जब खाते जन्नत भी देखती रहती है, तो जब वो सोएगी तभी खाएंगे। ये देखो जी ये देसी फ़िश है, यहाँ के रजौरी के दरिया की फ़िश है। ये देखो ताज़ी ताज़ी फ़िश। और आपको पता है जन्नत फ़िश से बहुत ज़्यादा डरती है, बहुत ज़्यादा। तो आज जुमे का दिन है, सबको मेरी तरफ से जुमे की बहुत मुबारक हो। सब लोग नहा धो के जुमे की तरफ चले गए होंगे। जो आज जुमा, तो ऐसे भी 1:30 बज गया, जुमे की नमाज़ भी अदा कर ली होगी। तो अब खाने की तैयारी करते। मम्मी ने फ़िश लाई हुई है, वो बनाएंगे, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, वही बनाएंगे, क्योंकि उनके हाथ से खाने का बहुत मज़ा आता है। मैं तो बनाई नहीं, मुझे मसाला ही अच्छे से नहीं बनता। तो लड़कियाँ गई थी बाहर नहाने के लिए, मैं जाती हूँ। दोनों ने क्या, ये देखो जी ये पूरा बाथरूम, 2 लड़कियाँ गई हैं तो बाथरूम से पानी बाहर आया है। देखो जी देखो ये पूरा मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ये देखो अलीशा इसको क्या किया है, कौड़ियाँ सरियाँ। देखो जी पूरा पानी यहाँ से बाहर आया। अब मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। अब मुझे वाइपर ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आज धूप भी निकली है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है आज। अरे मैं चप्पलें इनकी साइड कर दूँ उठा के। यहाँ वाइपर पड़ा था, वाइपर भी नहीं मिल रहा आज यहाँ पे। देखो सावन की महीने में सब्ज़ी ऐसी खिल जाती है। देखो जी कितनी ज़्यादा सब्ज़ी हो गई है। अब इनमें सांप स्टील वगैरह सब कुछ उछले होंगे। तो देखो जी क्या हालत है सब्ज़ी की, खिली खिली सब्ज़ी है, लेकिन यहाँ अब डालने डर लगता है मुझे, क्योंकि सांप वगैरह निकले होंगे बाहर। वाइपर नहीं मिल रहा, वाइपर ढूंढती हूँ, फिर यहाँ की सफाई करती हूँ मैं जी। ये देखो जी जन्नत आ गई है मेरे पास, नहा धो के कपड़े गंदे करके बोलती है क्या करना है, क्या करना है आपने, गेम देखना है। इसको कितना जुकाम लगा हुआ है देखो जी। ये देखो अब मैं और लिशा खाने लगे फ़िश। हमने रात को नहीं खाई, अभी खा, लेकिन जन्नत फिर आ गई है, इसको नहीं हम देंगे। हमको ये आप बच्चे नहीं खाते, नहीं ना खाते फ़िश, फंसती है फ़िश, ये इसके कांटे होते हैं, फंस जाते हैं, लगते हैं, पेन होता है फिर। चलो खाएं। ये देखो जी अभी मैं आई हूँ छत पे, जन्नत नीचे सो गई है, मैं नीचे जाए चल थोड़ा टहलने के लिए। देखो यहाँ से आपको पूरा क्योरा दिखेगा, जो जहाँ पे मेरी मम्मा का घर है, मतलब यहाँ के जितने भी एरिया से सारा दिखेगा आपको। मैं दिखाती हूँ, ये देखो, लेकिन अब नहीं दिखेगा। पहले से दिखता था, लेकिन अब जब से घर बड़े बड़े बन गए सबके, अब कुछ भी नहीं दिखता है। तो अलीशा बेचारी काफ़ी दिनों के बाद मेरे घर आई थी, अब वो जा रही है। तुम जा रहे हो, मैं आपको अलीशा का मुँह नहीं दिखाऊंगी, क्यों दिखाई, वो छोटी बच्ची है, हम नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, आप समझ लेना प्लीज़। तो ठीक है, जा बाय अलीशा, वो चली गई।
मुसाफिर आते हैं चले जाते हैं। ये देखो जी बारिश भी शुरू हो गई है। अब क्यों जो बारिश का मौसम है ऑब्वियसली बारिश तो आएगी आएगी। ये देखो मेरे छत पे आके बैठ गई हूँ क्योंकि सोई हुई, थोड़ा मुझे भी टाइम मिल गया बाहर आके बैठने का। मैं बारिश के मज़े ले लूँ।